हेलो स्टूडेंट, हम पढ़े थे चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र का भाग 2 प्रकाश का अपवर्तन। ओके, और इसमें अभी तक हमने पढ़ लिया है लेंस निर्माता सूत्र। और लेंस निर्माता सूत्र के आधार पे लेंस की फोकस दूरी को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। तो इसके फर्स्ट पार्ट में ना लेंस को प्रभावित करने वाले कारक का ये है ना सेकेंड पार्ट है। इसके फर्स्ट पार्ट मतलब इसके पहले वाले वीडियो में हमने 3 फैक्टर्स पढ़े थे और आज हम उसका अगला फैक्टर देखेंगे, है ना, प्रभावित करने वाले कारक में। तो लेंस निर्माता सूत्र हमारे पास ये है, इसके आधार से जो ठीक है हमने 3 फैक्टर पढ़े हैं इससे पहले वाले वीडियो में कि फोकस दूरी, ठीक है, लेंस के पदार्थ के अपवर्तन के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा जो यहाँ पर कि फोकस दूरी क्या होगी, तरंग दैर्ध्य के आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य या उसके वर्ण कलर के अनुक्रमानुपाती होती है तरंग दैर्ध्य के। तीसरा जो यहाँ पर हमने पढ़ा था लेंस के समीप का माध्यम, लेंस के चारों ओर का माध्यम, ठीक है। तो लेंस के फोकस दूरी को प्रभावित करने वाले कारक में हमने 3 कारक देखे हैं इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में। आज हम अगला कारक देखेंगे, है ना। तो लास्ट जो यहाँ पर क्या है, लेंस की फोकस दूरी, है ना, किसके अनुक्रमानुपाती दिख रही है हमको, फोकस दूरी अनुक्रमानुपाती है, ये ऐसे है 1/f अनुक्रमानुपाती 1/r की। तो या क्या बोल सकते हैं हम, f अनुक्रमानुपाती है r की। तो हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला, ये चौथा कारक है ना। तो ठीक है, ये चौथा कारक क्या हो गया, लेंस की पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या। तो अगला कारक हो गया लेंस की वक्रता त्रिज्या या लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या। तो क्या निष्कर्ष निकला हमारे पास, लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, लेंस की वक्रता त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती, ना शॉर्ट में लिख सकते हो, पूरे पृष्ठ समझना, पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं f समानुपाती r। ओके, अब यहाँ से जो एक चीज ध्यान में रखें, है ना, कि हमारे पास 2 प्रकार के लेंस हैं जैसे, ठीक है, हम ये एक लेंस ऐसा बता रहे हैं, ठीक है, और समान द्वारक वाला, ठीक है, सेम द्वारक वाला हम एक पतला लेंस बनाते हैं। ओके, ये 2 लेंस हमारे पास, ठीक है। एक लेंस कैसा है, मोटा लेंस, है ना, और ये पतला लेंस। तो अगर जो हम यहाँ कहें कि किसी फोकस दूरी ज्यादा है, इसकी या इसकी, है ना, तो सबसे पहले फोकस दूरी ज्यादा के लिए हम ध्यान में किसको लाएंगे, वक्रता त्रिज्या के। तो वक्रता त्रिज्या किसकी ज्यादा और किसकी कम, ठीक है। तो है ना, आधा समझ में तो इस चित्र में देखकर या ठीक है सोचो थोड़ा सा किसकी वक्रता त्रिज्या ज्यादा होगी। चलिए ना, नहीं जैसे जो चित्र देखकर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। मान लो जो ये उसका एक पहला पृष्ठ, तो पहला पृष्ठ ऐसा गोला बनाएगा, है ना, मतलब उसके पृष्ठों से गोले मतलब वृत्त बना के देखो, ये गोला हो गया इसका, है ना, ये ऐसा बनेगा। ओके, ऐसे ही गोला बनाएगा ये, है ना, और ये वाला गोला इस वाले लेंस के पृष्ठ से भी एक स्फीयर बनेगा, ठीक है। तो आप दोनों को देखो, है ना, किस कौन बड़ा दिख रहा है, मतलब वक्रता जितनी कम, है ना, वक्रता जितनी कम उतना बड़ा क्या बनेगा, गोला बनेगा, उतना बड़ा वृत्त बनेगा। तो जितना बड़ा वृत्त उतनी बड़ी त्रिज्या। तो ये है ना, इसका केंद्र यहाँ होगा, तो ये उसकी क्या होगी, ये उसकी त्रिज्या। इसका केंद्र यहाँ बीच में होगा, तो ये होगी इसकी त्रिज्या। तो किसकी त्रिज्या अधिक, इसकी त्रिज्या कम। अब त्रिज्या कम है तो फिर हमको समझ में आ गया कि यहाँ पर त्रिज्या कम है तो फोकस दूरी भी कम होगी, है ना। मतलब फोकस दूरी कम होने का मतलब क्या है कि ठीक है चलो, और इसकी त्रिज्या कैसी है, अधिक है, तो इसकी फोकस दूरी भी अधिक होगी। फोकस दूरी अधिक होने का मतलब ये ज्यादा दूरी पे प्रकाश किरणों को मोड़ेगा, ये कम दूरी पर, ठीक है। इससे चलो हम यहाँ पर अब इससे
प्रकाश का मोड़ना देखेंगे। समान द्वारक वाले लेंसों की बात की थी हमने, समान द्वारक वाले लेंस है ना, ठीक है, कि समान त्रिज्याएं अलग अलग हो, है ना, द्वारक समान हो, ठीक है, तो एक मोटा लेंस और एक पतला लेंस बनेगा। अब इस लेंस पर प्रकाश किरण आपतित होती है जब, ठीक है, इस प्रकार, ठीक, तो इसकी फोकल दूरी कम, ये प्रकाश किरण को पास में मोड़ देगी, है ना, और इस लेंस पर प्रकाश किरण आपतित होती है तो ये प्रकाश किरण को ज्यादा दूरी पर जाकर मोड़ेगा, मतलब है ना, ज्यादा दूरी पे जाके मिलेगी, ठीक है, ये ट्रैक हो गया, ठीक, इसकी फोकल दूरी कम, ये है कम है ना, इसकी फोकल दूरी अधिक है। अब एक ऐसा ट्यूब लो, तो इस वाले ने क्या किया होगा, मोटे लेंस ने, ठीक है, इसका अगर हम क्या देखें, विचलन देखें, तो प्रकाश किरण यहाँ पर क्या कर रही है, ये विचलन देंगे और ये विचलन देंगे, यहाँ प्रकाश किरण ज्यादा विचलित हमें दिख रही है ना, ज्यादा मोटी दिख रही है, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा मैं और दूरी पे बना दूं, क्या हो सकता है आपको ऐसे दोनों एक समान लग रहे हो चित्र में, तो मैं ऐसा बना देता हूँ, है ना, ओके, ये बड़ी फोकल दूरी, ओके, तो ये है ना। अब यहाँ देखिए इसका विचलन क्या है, प्रकाश किरण को इसने ज्यादा मोड़ दिया, मतलब इस वाले लेंस से, मोटे लेंस से अपवर्तन होता है तो प्रकाश किरण का मुड़ाव ज्यादा होता है, विचलन ज्यादा होता है, तो ये उसका विचलन है ना, विचलन कोण ऐसे है ना, डेल्टा से दस, और ये इसमें विचलन, मतलब यहाँ बड़ा कोण बनेगा, यहाँ छोटा कोण, विचलन कोण, है ना, तो इसमें विचलन कैसा होगा, विचलन अधिक, ओके, फोकल दूरी का विचलन अधिक, ठीक, और इसमें विचलन कम हुआ है, ये वाला लेंस प्रकाश किरण को ज्यादा नहीं मोड़ पाएगा, अपनी प्रारंभिक दिशा से ज्यादा नहीं मोड़ पाएगा, ये ज्यादा मोड़ देगा, तो मोटा लेंस ज्यादा विचलित करता है, विचलन ज्यादा होता है, पतला लेंस का विचलन कम रहेगा, है ना। अब एक बात जो हम एक और बात डिस्कस कर ले, इसकी क्षमता की, ठीक है, क्षमता मतलब क्या, अगर हमने कहा कि ये मोटा लेंस प्रकाश किरण को ज्यादा मोड़ पा रहा है, तो इसकी क्षमता ज्यादा है प्रकाश किरणों को मोड़ने की, है ना, इसकी क्षमता कम है, तो इसकी क्षमता क्या होगी, कम होगी, क्षमता कम, इसकी अधिक, ओके, है ना, मतलब क्षमता हम आगे पढ़ेंगे, लेंस की क्षमता, उसके मात्रा, डायोप्टर, ये सब आगे वाले वीडियोस में आएगा। तो क्षमता को हम पावर को P से दर्शाते हैं, ओके, तो क्षमता किस पर निर्भर कर रही है, देखो, फोकस दूरी कम है, क्षमता अधिक, फोकस दूरी कम, क्षमता अधिक, मतलब ज्यादा अगर वो मोड़ देगा, विचलन ज्यादा कर देगा, तो फोकस दूरी कम, विचलन अधिक रखेगा, है ना, विचलन कम रखेगा, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, अधिक, यहाँ पर विचलन अधिक रखेगा तो फोकस दूरी कम, है ना। तो क्षमता को हम किसके टर्म्स में बताते हैं, क्षमता क्या हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, पावर हम आगे पढ़ के डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, तो आप सुन यहाँ समझ लीजिएगा आगे शब्द, तो पावर किसको बोला जाता है, लेंस की क्षमता या लेंस की पावर, लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की जो या विचलन जो है वो क्षमता के द्वारा बताया जाता है, मतलब विचलन क्षमता किसको बताती है, उससे होने वाले विचलन को। तो मोटे लेंस की पावर कैसी होती है, क्षमता अधिक होती है, फोकस दूरी कम, तो क्या रिलेशन है इसमें, क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है ना, लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है, ये हम आगे बढ़ेंगे, वैसे उसके मात्रा और ये सब व्यंजक भी देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक ध्यान में रखें, नोट क्या निकला हमारे पास, कंडीशन, ठीक है, ये मोटे लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, पतले लेंस की फोकस दूरी से कम होती है, ठीक है, कम रहती है, या क्षमता की बात अगर आप लिख दो तो क्षमता है ना, उसकी भी लिख सकते हो, तो हमेशा ध्यान रखिए, मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की फोकस दूरी से कम रहेगी, ओके, अगर हम दोनों के द्वारा समान रखने की बात तुलना कर रहे हैं तो, ठीक है, तो ये था क्या हमारे पास, ओके, उसकी फोकस, उसका चौथा कारण कि लेंस की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या पर कैसे निर्भर करेगी,
है ना, मतलब आर कम होगी तो एफ कम हो जाएगा, आर ज्यादा हो जाएगी तो एफ ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ जो ये तो सिर्फ हमने ये देखा कि वो एफ पर निर्भर किस तरह से करती है। अब इसकी वास्तविक वैल्यू क्या होगी, मतलब फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में सटीक संबंध हम देख रहे हैं, बिल्कुल सही सही संबंध। ठीक है, तो अगला बिंदु हमारा प्रारंभ होता है जो, ठीक है, लेंस की, ठीक है, न्यू हेडिंग में यहाँ पे लेंस की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। ओके, न्यू हेडिंग है ना। चलिए अब है ना, हमारे पास लेंस जो तीन तरह से, मतलब हमारे पास मुख्य तो दो लेंस हैं, उत्तल और अवतल। लेकिन उत्तल को भी हम तीन प्रकार से बना सकते हैं, है ना, उभय उत्तल, समावतल, ओके, और अवतल उत्तल। तो इसी तरह से अब हम उत्तल लेंस की तीनों प्रकार की फोकस दूरी निकालेंगे, अवतल लेंस की तीनों प्रकार की फोकस दूरी निकालेंगे, है ना, संबंध निकालेंगे। ठीक है, तो पहला हम केस ले रहे हैं यहाँ पर कैसे लेंस के लिए, उभय उत्तल लेंस के लिए। ठीक है, व्यंजन निकाला है हम उभय उत्तल लेंस के लिए। ठीक, तो उभय उत्तल लेंस ये ऐसे है ना, जिसे हम बाई कॉन्वेक्स, डबल कॉन्वेक्स बोलते हैं। तो ये इसकी फोकस दूरी हम लेंगे, है ना, पहले पृष्ठ की, है ना। तो उभय उत्तल लेंस बनाने के लिए जो दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान लेते हैं जनरली। ठीक है, तो ये वाला है ना लेंस पहला पृष्ठ है, तो पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इधर आएगी। ओके, और इधर आ रही है तो धनात्मक आएगी, धनात्मक आएगी तो हमने इसको किससे दर्शा दिया यहाँ पर, ठीक है, हमने इसको आर से दर्शा दिया, पॉजिटिव आर। दोनों की त्रिज्या हमने समान मान ली, इसकी भी आर और इसकी भी आर, लेकिन चिन्ह अलग अलग रहेंगे, इसकी R2 दूसरे पृष्ठ की -R। ओके, तब यहाँ पर हम लिख रहे हैं जो, है ना, R1 क्या है प्लस R, है ना, ये धनात्मक। ओके, R2 है माइनस R, है ना, ये हो गई ऋणात्मक। दोनों बराबर अगर हम ले रहे हैं, ठीक है, तब तब स्थिति में बात कर रहे हैं, इस स्थिति में। ठीक है, और है ना, अब हमें फोकस दूरी और उससे संबंध निकालना है। तो लेंस निर्माता सूत्र के उपयोग से, सर लेंस निर्माता सूत्र से, है ना, लेंस निर्माता सूत्र हमारे पास है 1/f = mu - 1/r1 - 1/r2। ठीक है, अब 1/f मान रखते चले, तो यहाँ सॉल्व करते चले, हमारे पास एक सामान्य रिलेशन निकल जाएगा। म्यू - 1 R1 क्या है, R1 है, ठीक है, प्लस R, ठीक, और R2 क्या है, -R, है ना, ये। तो फिर कितना हो जाएगा 1/f म्यू -1, ठीक, यहाँ कितना हो गया जो माइनस और माइनस प्लस 1/r प्लस 1/r। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, म्यू -1 और ये 1/r1 जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 2/r। ठीक है ना, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, ये 2/r आ गया। तो सीधे यहाँ लिखते 1/f, इसके बराबर आ गया 2, है ना, गुणा म्यू -1/r, है ना। यहाँ म्यू जो हम अपवर्तनांक को दर्शा रहे हैं, ठीक है, किसी किसी बुक्स में आपको म्यू n के बदले लिखा हुआ मिलेगा, है ना। तो ये हमारे पास उसमें संबंध आया फोकस दूरी में और उसकी, उभय उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। ओके, अब यदि लेंस हमारा किसका है, कांच का, है ना, कांच के लिए बनाया गया है, तो कांच के लिए म्यू होता है 1.5। ठीक है, तो फिर 1/f यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे फिर 2 म्यू का मान कितना आ गया
1.5 -1/r, ठीक है। ये इतना हो जाएगा, गुणा करोगे अंदर 3 -2/r, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा 1/f, इधर 3 -1/r, तो f बराबर आ गया किसके, f बराबर आ गया r के, और चिन्ह किसमें, धनात्मक में ना, विकर्ण कर देंगे। तो ये आई दोनों की फोकस दूरी और वक्रता, लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, मतलब उभय उत्तल लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, बिल्कुल वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है ना। ध्यान रखें, तो इसको शब्दों में अगर लिखना है नीचे लिख देना, उभय उत्तल लेंस की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है, ठीक है। फिर इसी प्रकार का हमारे पास है ना दूसरा, ठीक है, लेंस हो जाएगा, उभय उत्तल हम देख चुके हैं। अब इसके लिए समोत्तल के, समोत्तल मतलब जो, या समतल उत्तल, ऐसा भी इसको बोला जाता है, समोत्तल या समतल उत्तल लेंस के लिए, ठीक है। ये अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस लेंस की अगर हम बात करें, ऐसा लेंस, ये लेंस, ठीक है, समतल उत्तल। तो यहाँ पर क्या हो गया, पहला पृष्ठ, ये पहला पृष्ठ है, पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इधर आएगी, है ना, r1, तो r1 है, इसमें आएगी प्लस r में, r मान लिया हमने, और r2, अब r2 जो समतल पृष्ठ है, वो तो समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, चाहे आप उसको इधर बता दो या इधर भी दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये ऐसी है ना। तो इसका पृष्ठ या तो इसका केंद्र या तो इधर बोल सकते हैं, इधर मान सकते हैं, समतल है वो तो, है ना, ठीक है। तो अभी हम उसके केंद्र की बात नहीं कर रहे, तो r2 बराबर भी इधर, ये चलो इधर ही ले लेते हैं, r2 इधर नहीं है, तो ये अनंत, माइनस में भी लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस अनंत है ना। अब यहाँ पर क्या हो गया, r1, ठीक है, तब r1 को किससे दर्शा रहे हम, प्लस r से, है ना, चिन्ह क्या हुआ, धनात्मक, ठीक है। फिर r2 क्या हुआ, यहाँ पर अनंत हो गया, ओके। अब ऋणात्मक लिखना है, धनात्मक लिखना है, आपके ऊपर है, तो ठीक है, कोई भी चिन्ह है, इधर ले तो ऋणात्मक, उधर मान रहे हो तो धनात्मक, ठीक है। तब 1/f म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, इस रिलेशन से, इस संबंध से, ठीक है। मान रखते चले यहाँ पर और सॉल्व करते चले, 1/f है ना, म्यू माइनस 1 और 1/r1 को हमने r माना है, धनात्मक है ना, माइनस ये हो गया इंफिनिटी, ठीक है। तो 1/f की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1/f म्यू माइनस 1, और ये 0 हो जाएगा, गुणा में क्या आ जाएगा यहाँ पर, बटे में r आ जाएगा, है ना, ये 0 हो गया, बटे यहाँ 1/r बचा, तो इधर ऐसा लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास संबंध फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, है ना, ठीक है। यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको, जैसे यहाँ 2 आया है ना, और इसमें यहाँ पर 2 नहीं आया, ठीक है। अब किसके लिए बोल रहे हैं हम, कांच के लिए, ठीक है। अगर लेंस हमारा कांच का बना है तो, ठीक है, ऐसा बोलेगा, अगर कांच के लिए मतलब लेंस हमारा कांच का है, तो म्यू का मान 1.5, तो 1/f ये होगा 1.5 माइनस 1 बटे में r, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, 1/f 1.5 में से माइनस 1 गया, 1 माइनस 1 हुआ, तो 0.5 बचेगा, है ना। अब 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, है ना, अनुपात के रूप में, हम उसको 1/2 लिख सकते हैं। ये आ गया f बराबर कितना हो गया, 2r, और चिन्ह किसमें ही बचा, धनात्मक, है ना। तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकल कर आया कि प्लेनों और ये समोत्तल या समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के डबल होगी,
और इसकी वक्रता त्रिज्या के बराबर होगी। मतलब इसमें और इसमें क्या अंतर, इसकी फोकस दूरी है ना कम होगी, इसकी ज्यादा होगी, इसकी डबल हो जाएगी। क्यों ज्यादा हो जाएगी, क्या कारण है उसके पीछे, तो यहाँ जो उसके पीछे रीजन है ना, एक पृष्ठ का कम हो जाने से अपवर्तन का एक ही बार अपवर्तन हो गया। जैसे यहाँ हमने कहा जैसे हमारे पास ये अवतल पृष्ठ अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस में एक बार अपवर्तन यहाँ होता है, पहला पृष्ठ मोड़ देगा किरण को, है ना, ऐसा मोड़ देगा, फिर अगला पृष्ठ और मोड़ देगा। तो इस तरह से यहाँ के कारण दो बार अपवर्तन हुआ, दो बार मुड़ गई, वो दो बार मुड़ी तो इसलिए पास में मुड़ गई, है ना। लेकिन हमारे पास यहाँ पर ऐसे कल्पना करो कि सिर्फ क्या है, एक लेंस है, एक ही पृष्ठ, तो प्रकाश किरण इस पे आई ऐसे, है ना, और कितने बार मुड़ेगी, एक ही बार मुड़ेगी, दूसरा पृष्ठ तो है ही नहीं, तो पहले पृष्ठ पे उसको जितना मुड़ना होगा वो उतनी मुड़ जाएगी, फिर उसके बाद आगे ऐसे जाती जाएगी, है ना। तो यहाँ पर दो पृष्ठ उसको मिलकर मोड़ते हैं तो फोकस दूरी घट जाती है ना ये। और इसमें एक ही पृष्ठ मोड़ता है, एक बार मोड़ती है, एक बार विचलन होता है, इसमें दो बार विचलन हो रहा है, यहाँ एक बार विचलन हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर विचलन एक बार हुआ है तो वो ज्यादा दूरी तक चली जाएगी, मतलब यहाँ ज्यादा दूरी पे जाके मिलेगी, इसलिए फोकस दूरी कम, इसमें अधिक होगी, है ना। तो कम और ज्यादा होने का मतलब ये इस तरह से भी हम समझ गए, और गणितीय रूप से भी हमारे पास आंसर है ना। तो क्या कंक्लूजन निकला हमारे पास यहाँ कि जो लेंस है ना, कौन सा लेंस, समोत्तल लेंस, उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, वक्रता त्रिज्या से दुगनी हो जाती है। ओके, वक्रता त्रिज्या की दुगनी हो जाती है, ठीक है। इन्हें शब्दों में भी यहाँ पर लिखते चलना नोट, ठीक है। अब अगला है जो हमारे पास तीसरा लेंस, है ना, किसकी भी बात कर रहे हैं हम, है ना, ये अवतल उत्तल लेंस की, है ना, अवतल उत्तल लेंस की। तो अवतल उत्तल लेंस का चित्र बनाते पहले यहाँ पर कैसे बनता है, तो ये ऐसा, है ना, इस प्रकार, मतलब दोनों पृष्ठ वक्रीय पृष्ठ होंगे, दोनों की त्रिज्या इधर भी होगी, ये वाला R1 भी इधर धनात्मक R की R1 रहेगा, है ना, R2 भी इधर ही है, इसकी वक्रता भी इधर ही है, तो सेंटर इधर है, तो इसका भी R2। अब यहाँ हम इनको समान नहीं ले सकते हैं, इस वाले लेंस में दोनों पृष्ठ की त्रिज्याएं समान नहीं ली जा सकती, इसमें ले सकते हैं, इसमें नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हमको उत्तल लेंस की पहचान क्या है, उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है, किनारों पर पतला होना चाहिए, ये उत्तल लेंस की पहचान है ना। लेकिन अगर हम दोनों समान त्रिज्या वाले लेंस ले लें, ये तो पृष्ठ ले लें, जैसे ये एक पृष्ठ लिया और उतनी ही त्रिज्या वाला दूसरा पृष्ठ लिया, और दोनों को हमने ऐसे जोड़ के ऐसे कर दिया, तो इसमें क्या होगा, उसकी सभी बिंदुओं पर मोटाई कैसी होगी, एक समान, मोटाई एक समान हुई, मतलब ये हमारा सिर्फ एक कांच की प्लेट की तरह व्यवहार करेगा, दोनों पृष्ठ समांतर है उसके, तो ठीक है ना, ये लेंस की तरह व्यवहार नहीं करेगा। मतलब अवतल उत्तल लेंस बनाने के लिए दोनों पृष्ठ वक्रीय जरूर रखते हैं, लेकिन उनकी त्रिज्याएं कभी भी समान नहीं रखी जाती है। तो किसकी त्रिज्या ज्यादा होगी, किसकी त्रिज्या ज्यादा होगी, तो पहले की या दूसरे की, है ना, तो दूसरे की ज्यादा होगी। जैसे देखो ये हमारे पास, ये हमने ऐसा बना हमारा उत्तल अवतल लेंस, है ना, कौन सा लेंस है, अवतल उत्तल, तो ये पहला पृष्ठ, तो पहले पृष्ठ का वक्र ऐसा है, गोला ऐसा है ना, और ये दूसरा पृष्ठ, ओके, तो दूसरे पृष्ठ का वक्र कैसा है, बड़ा है ना, तो त्रिज्या किसकी ज्यादा होगी, दूसरे वाले की, मतलब R2 ज्यादा होगा, ठीक है। तब यहाँ पर R1 को हम धनात्मक R1 ही मानेंगे, समान नहीं रहती है, इसलिए उनको R1 और R2 ही दर्शाएंगे, ठीक है। R2, ठीक, R2 से ही दर्शा रहे हैं, है ना, और क्या होगी, धनात्मक होगी, ठीक है। अब किसकी अधिक होगी, यह भी हमने समझा, किसकी अधिक होगी, R2 अधिक होगी यहाँ पर, अतः
R2 अधिक है R1 से, R2 अधिक R1, ठीक है। तब सूत्र से 1/f म्यू माइनस 1 1/R1 1/R2, ये हमारे पास सूत्र है ना। और इसमें R1 को भी हम क्या ही रखेंगे प्लस R1, तो वही रहेगा। R2 को भी क्या ही रखेंगे प्लस R2 ही रखेंगे, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। अगर आप इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दे तो 1/f ये म्यू माइनस 1 है ना, R2 माइनस R1 बटे में R1 R2। तो इस सूत्र से तो उसकी मतलब फिर वहां पर हम उसके पूरे मान रखेंगे वास्तव में क्या मान दिए हुए हैं R1 और R2 के। इसके लिए हमारे पास कोई जनरल रिलेशन नहीं आता, जैसे इसके लिए हमारे पास सामान्य रिलेशन है कि f बराबर बोलेंगे हम वक्रता त्रिज्या के बराबर। इसमें क्या बोल देंगे, इसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या से दुगनी। इसमें हम ऐसा कुछ है ना कमेंट्स नहीं कर सकते कि इतनी होगी या इतनी होगी, वो निर्भर करेगा कि R1 और R2 के मान आपने क्या लिए। तो चिन्ह तो ध्यान रखें, चिन्ह क्या है धनात्मक, मतलब यहाँ पर ठीक है इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, मतलब ठीक है। तीनों केस हमने देखे, तो उत्तल लेंस उभय उत्तल के लिए फोकस दूरी r है ना और धनात्मक, इसके लिए भी 2r और धनात्मक, मतलब दुगनी है, दुगनी हो जाएगी लेकिन चिन्ह धनात्मक, यहाँ पर भी धनात्मक। मतलब एक पॉइंट ध्यान में रखें, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होगी, धनात्मक होती है ना। चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर हम इसको देखते हैं अवतल लेंस के लिए। ओके ओके, अब हम इसको देखते हैं तो अवतल लेंस के लिए ना, फोकस दूरी और त्रिज्या में संबंध। तो पहला हम देख रहे थे उभय अवतल लेंस के लिए ना। तो उभय अवतल लेंस के लिए ये इस तरह से है ना, ये पहला पृष्ठ ठीक है ये वाला है। तो पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इधर होगी है ना, और कैसी होगी, इसको r मान लिया हमने, बराबर समान त्रिज्या लेते हैं। R1 को हमने r मान लिया है, दोनों की त्रिज्या समान है, r है तो इधर है -r, ये इधर है +r, ठीक है। मतलब यहाँ पर मान तो दोनों के समान है, त्रिज्या समान होगी, लेकिन एक की प्लस और एक की माइनस। ओके, फिर यहाँ पर क्या हो गया, R1 ठीक है, R1 = -r, कैसे आई ऋणात्मक। ओके, और R2 ठीक है, R2 कैसा आया, ये +r है ना, धनात्मक। ओके, है ना, लेंस निर्माता सूत्र से 1/, ठीक है, 1/f = म्यू -1 1/R1 -1/R2, ठीक है। मान रखते चले सॉल्व कर देते हैं। 1/f म्यू -1 का मान कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे म्यू -1 R1 क्या है -r, R2 क्या है +r। ओके, ये इस तरह से है ना। तो अब अगर यहाँ पर जब हम माइनस है ना यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली 1/f या म्यू -1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा है ना, माइनस माइनस ये -1 है तो -2/r है ना। आगे अंडरस्टूड है इतना तो आप समझ सकते हो, एलसीएम लिया तो -1 है -1 -2, ठीक है। तो 1/f कितना आ गया हमारे पास, म्यू -2 म्यू -1/r, ये हमारे पास फोकस दूरी आ गई उसकी, ठीक है, क्या आ गई, फोकस दूरी और उसमें संबंध है ना। अब यहाँ से कांच के लिए अगर हमने कांच का लेंस माना है तो है ना, तो कांच के लिए म्यू 1.5 होता है, 1/f का मान आ जाएगा यहाँ -2 1/1.5 -1/r है ना। तो यहाँ गुणा करोगे 2 से कितना आ जाएगा, -2 से, तो ये -3 और माइनस प्लस 2 हो जाएगा ना, अंदर गुणा कर दे रहे हैं। हाँ ओके, तो यहाँ से 1/f
कितना बचा 1/f बचा माइनस 1/r के, है ना। अब यहाँ से कम करते हैं उसको तो ये हो जाएगा -r, चिन्ह क्या है ऋणात्मक, ओके, है ना। मतलब गणितीय मान समान है, जैसे हमने उभय उत्तर लिया था तो इसके लिए भी f r के बराबर ही थी लेकिन ऋणात्मक थी और धनात्मक थी, इसके लिए क्या आएगी ऋणात्मक आएगी, ठीक है। फिर अगला है जो यहाँ पर दूसरा बिंदु समावतल या समतल अवतल, ठीक है, लेंस के लिए, समतल अवतल लेंस के लिए, ठीक है। ये किस तरह से होगा उसका अच्छी तरह देख लें, है ना। ये हमारा ऐसा लेंस होगा, ठीक है। तो ऐसा लेंस है, पहला पृष्ठ R1 इधर ही आएगी, उसकी वजह से त्रिज्या -r से दर्शा दी, है ना। अब R दूसरा पृष्ठ तो समतल है, इसकी वक्रता त्रिज्या जो क्या होती है अनंत होती है, चाहे आप उसको इधर ले लो या इधर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पर मतलब R1 बराबर क्या लिखेंगे हम -r ऋणात्मक, ओके, है ना। चिन्ह परिपाटी के हिसाब से बता रहे हैं ना, इधर माइनस आती है दूरियां, R2 हो गई, ये अनंत है ना, ये R2 बराबर अनंत, ठीक है। फिर ओके, तब लेंस निर्माता सूत्र म्यू -1 1/f1 -1/f2, ओके। ओ सॉरी R1 R2, ठीक है ना। चलिए फिर यहाँ जो 1/f म्यू -1 R1 का मान है -r, ठीक है, चिन्ह के हिसाब से रखते चले, ये हो गया 1/अनंत, है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/f म्यू -1, अब ये तो हो गया 0, ये वाला पद क्या हो गया, तो यहाँ पे ऐसा एक स्टेप यहाँ लिख देता हूँ, म्यू -1 -1/r, ये बचा। तो अब ये माइनस को आगे लिख देते -1/r, ये आया संबंध, है ना, ठीक है। अब किस कांच के लिए लेके चल रहे हैं हम, ओके। तो कांच के लिए कितना आ जाएगा, कांच के लिए म्यू बराबर 1.5, ठीक है, 1/f म्यू 1.5 -1/r, ठीक है। क्या बचना है यहाँ पर 1/f -0.5, है ना, क्या बचेगा 0.5/r, ठीक है। फिर 1/f, है ना, ये -1.5 को हम लिख सकते हैं 1/2, है ना। तो ये f बराबर कितना आ गया -2r, क्या हुआ यहाँ किसमें आया, उत्तर ऋणात्मक है ना। तो इसके लिए भी उभय अवतल और, है ना, उभय अवतल के लिए r चिन्ह ऋणात्मक, ठीक है, समतल अवतल के लिए 2r और चिन्ह ऋणात्मक। जैसे हमने उधर पढ़ा था तो समतल उत्तल के लिए, तो समतल उत्तल के लिए f बराबर 2r ही थी, गणितीय मान समान था, लेकिन इसका चिन्ह कैसा था धनात्मक। यहाँ पर इसकी त्रिज्या उतनी ही है ना, उतनी ही रहेगी, लेकिन रिलेशन वही रहेगा दोनों के लिए, लेकिन ये धनात्मक हो जाएगा और ये ऋणात्मक हो जाएगा। फिर तीसरा है जो, है ना, उत्तल, ठीक है, उत्तल अवतल लेंस के लिए, उत्तल अवतल, ठीक है, उत्तल अवतल लेंस के लिए। अब उत्तल अवतल लेंस हमारा कैसा आता है, तो ये इस प्रकार, है ना, ये मतलब लेंस की पहचान नहीं जानी चाहिए, पृष्ठ ऐसे लो, है ना, कि उसकी जो पहचान है अवतल लेंस की, क्या है पहचान, बीच में पतला होता है ना, और किनारों पे मोटा। तो दोनों पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याएं इधर ही होगी, ऋणात्मक आएगी,
है ना, R1 और R2 ऋणात्मक होगी, लेकिन समान नहीं होगी। समान हम रख नहीं सकते, क्यों नहीं रख सकते? इससे पहले वाले में भी हमने रीजन समझाया, अगर दोनों की त्रिज्या समान हो गई तो ये ऐसे पृष्ठ हो जाएंगे, ये ऐसे हो जाएगा, है ना। ऐसे से मतलब कि त्रिज्या समान है तो ये सीधे कांच के गुटकी की तरफ पे, है ना, ग्लास स्लैब की तरह व्यवहार करेगा। ओके, ये कोई लेंस की तरह व्यवहार नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, तब R1 बराबर -R1, है ना, ऋणात्मक चिन्ह ऋणात्मक। ठीक है, R2 बराबर -R, ठीक है, R2 ये भी कैसी होगी, ऋणात्मक, है ना। और जब बड़ी किसको रखा जाएगा, बड़ा कौन होगा, यहाँ पर जिसकी वक्रता ज्यादा, जिसकी वक्रता जो क्या है ना, कम है, उसकी त्रिज्या भी कम, ओ सॉरी ज्यादा। तो ये है ना, ऐसा प्रश्न है हमारे पास। ठीक है, इसकी वक्रता ज्यादा है, ये वाले की, है ना, घुमाव ज्यादा है, ये बड़ा बनाएगा, ये बड़ा वृत्त बनाएगा, तो पहले वाले की त्रिज्या कम होगी, है ना, और बाद वाले की त्रिज्या ज्यादा होगी। ठीक है, तो R2 ज्यादा होगा यहाँ पर, है ना, अतः R2 अधिक होगा R1। ठीक है, अतः यहाँ पर तब फोकस दूरी 1/f म्यू -1 1/R1 -1/R2। ठीक है, तो अगर हम यहाँ चिन्ह रखते हैं, है ना, ये तो 1/f म्यू -1, यहाँ पे जो 1/-R1 और 1/-R2। ठीक है, ये माइनस को मैं कॉमन ले लेता हूँ, इधर बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो गया, है ना, माइनस ले लिया हमने, दोनों पदों में माइनस कॉमन है, माइनस आ गया यहाँ पे, कितना हो गया, म्यू -1, ये कितना बन गया, 1/R1 1/R2। ठीक है, फिर इसको भी आप ऐसे गुणा और सब करके लिख दोगे, तो 1/f म्यू -1, है ना, ये R2 -R1 R2 ये आए। तो आंसर किस में ही आ रहा है, इसका आंसर किस में ही आ रहा है, तो ऋणात्मक में, है ना, चिन्ह पे ध्यान दें, इसमें आया है उत्तर ऋणात्मक में। मतलब अवतल लेंस कोई भी प्रकार का हो, तीनों प्रकार में उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है ना। ठीक है, तो एक बार जो फिर से सब पर, है ना, देख रहे हैं यहाँ कि हमने क्या क्या पढ़ा, उभय उत्तल, है ना, और उभय अवतल। ठीक है, इसकी फोकस दूरी 10R, है ना, इसकी फोकस दूरी -R, रिलेशन समान है, उभय उत्तल अवतल उत्तल के लिए संबंध समान है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में, लेकिन धनात्मक और ऋणात्मक है ना। ये समतल उत्तल और समतल अवतल, तो इसमें f बराबर 2R, इसमें f बराबर -2R, रिलेशन सेम, धनात्मक और ऋणात्मक। और इसमें, है ना, इसमें सबसे तीसरे में क्या है, ओके, ये तो इनकी जो वक्रता त्रिज्या है, सॉरी इनकी फोकस दूरी इस सूत्र से निकाली जाएगी। इसमें तो हमारे पास पर्टिकुलर संबंध है, हम डायरेक्ट याद करने एक लाइन में शब्द में बोल सकते हैं, इतनी होगी। इनके लिए वो चिन्ह सूत्र के आधार पे निकाला जाएगा, है ना, लेकिन इसकी फोकस दूरी तब भी धनात्मक ही रहेगी, है ना, और इसकी ऋणात्मक है, मतलब उत्तल की धनात्मक, अवतल की ऋणात्मक, और रिलेशन सब में सेम रहेगी, है ना। तो ये रहेगा हमारे पास फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध उत्तल और अवतल लेंस के लिए ना। इसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, लेंस की कटिंग, मतलब हम लेंस को कट कर देते हैं, तो कट करने पर उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो किस तरह से बदलेगी उसके बाद देखते हैं, हम इसके बाद आप इसे नोट कर लीजिए ना, ये सिर्फ यहाँ तक नोट करना। ओके, चलिए ओके, अब देखते हैं हम लेंस की कटिंग करना, लेंस को काटना, है ना। तो काटने से मतलब यहाँ पर हम उसके काटने और उसके तरीका नहीं सीखना चाह रहे, हम ये देखना चाह रहे हैं कि लेंस को जब हम कट करते हैं तो उसको काटने पर
उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप ऐसे हेडिंग भी लगा सकते हो, लेंस को काटने पर उसकी फोकस दूरी पर प्रभाव, है ना, ऐसा भी हेडिंग लगा देना, ठीक है। तो चलो अब हम बात करते हैं कि हम एक लेंस को दो तरीके से काट सकते हैं ना। वैसे हम किसी भी तरीके से इसको कट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ मुख्य दो तरीकों की बात करेंगे, ठीक है। तो एक लेंस है हमारे पास, जैसे उत्तल लेंस हम ले लेते हैं, है ना। तो इस लेंस को हम कैसे भी काट सकते हैं, ठीक है। ये उसका क्या है, मुख्य अक्ष, कोई भी लेंस का है, उत्तल लेंस का है या अवतल का है, ठीक है। तो हम ये उसका क्या है, मुख्य अक्ष। तो इसके समांतर हम क्या कर दे, मुख्य अक्ष के लंबवत काट दे ऐसे। तो मान लो कि हमने इसको मुख्य अक्ष के लंबवत कट कर दिया, तो लंबवत कट करने के बाद ऐसे यहाँ से कट करने के बाद हमने देखा कि हमें दो भाग बराबर मिल जाएंगे, एक भाग ये हो गया और दूसरा भाग ये हो गया। तो हम एक भाग की बात करें कि लेंस को कट कर दिया और अलग अलग कर दिया, तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो आप खुद ही बता दोगे कि अभी हमने पढ़ा यहाँ उत्तल, ठीक है, और इसके लिए ये वाला हमने लेंस को कट करके, चाहे ये वाली स्थिति का है ना, ऐसे। तो कट करने पर इस तरह से ये परिवर्तन हो गया, हमने लेंस को ये वाली स्थिति से यहाँ पर ला दिया, बीच में से काट दिया उसको, है ना। तो क्या हो गया, फोकस दूरी इस रूप में था तो फोकस दूरी आर थी, इस रूप में आ गया तो 2r, मतलब फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बराबर भागों में काटा जाता है तब लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़कर है ना हो जाती है, दुगनी हो जाती है, ठीक है, दुगनी हो जाती है ना। ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। अब अगर हम समांतर काटते हैं मतलब यहाँ हमारे पास एक उत्तल लेंस है ऐसे, और आप उसको ऐसे काट के यहाँ, है ना, मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये उसकी अक्ष है, अक्ष के समांतर आप काट दो उसको किसी भी तरह से। तो इस स्थिति में अगर आपने इसको काट दिया तो हमें दो भाग ऐसे मिलेंगे, क्या मिलेगा, एक भाग, है ना, ये दो भाग ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, ये ऐसे भाग है, ओके। ये अवतल का है या उत्तल लेंस, दोनों का अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये ऐसे, ठीक। तो इस भाग की, एक भाग की फोकस दूरी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो फोकस दूरी तो जो निर्भर करती है किस पर, है ना, फोकस दूरी म्यू और आर पर निर्भर कर रही है सूत्र के अनुसार। तो अब पदार्थ तो वही है, काट कर भी दिया तो कांच का है तो कांच ही रहेगा, तो ये तो वही नियत है ना, म्यू नियत है, ओके। अब आर भी कैसा रहेगा, हमने ऐसे काट दिया उसको, तो दोनों पृष्ठों की त्रिज्या कैसी रहेगी, समान रहेगी, त्रिज्या भी कैसी रहेगी, नियत रहेगी, तो नियत रहेगी तो फिर एफ भी नियत। तो यदि किसी लेंस को उसके मुख्य अक्ष के समांतर दो भागों में काटा जाता है तब क्या लिखेंगे हम, लेंस की फोकस दूरी उसकी, ठीक है, या f0 कैसी रहती है ना, अपरिवर्तित, मुख्य अक्ष के दो समांतर भागों में काटा जाता है तो लेंस की फोकस दूरी अपरिवर्तित रहती है, ओके, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये था जो लेंस को काटने पर फोकस दूरी, हेडिंग से मतलब ऐसा लगा देना कि लेंस को काटने पर फोकस दूरी पर प्रभाव, ओके। तो ये दो प्रभाव पड़ेंगे ना, एक पे तो नियत रहेगी, दूसरे पर दुगनी हो जाएगी, ठीक है। तो ये इससे होकर हमारे ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं एग्जाम में कि लेंस को अगर हम कट कर दे तो फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या जैसे ऐसे दे दिया कि लेंस की औसत त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है ना, उभय उत्तल लेंस की, हमने इसको कट करके और किसमें बदल दिया, समतल उत्तल में बदल दिया, समतल उत्तल में बदल दिया तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, है ना, ये हमको बताना है। तो आपको मालूम है समतल उत्तल में फोकस दूरी कितनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है, पहले आप थी इतनी थी, अब दुगनी हो गई तो हम बोलेंगे 40 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना, इस तरह। तो ये ऐसे छोटे छोटे से 1 नंबर 2 नंबर के प्रश्न उस पे यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है। तो ये
सिर्फ इतनी कंडीशन नोट कर लीजिए, तो ये कोई बनाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझने के लिए। तो ये 2 पॉइंट्स लिख लीजिए उसमें, ठीक है। चलिए